अभी भी वक्त है, यूं वक्त बर्बाद ना कर, खींच ले तीर कमान से और सीधा लक्ष्य पे वार कर। कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 21 दिखाइए फटाफट से। 20 क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं, तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 21 को देख पा रहे हैं? यस और नो? क्या बोला गया है? एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपए हो जाता है, हो गया है ना। तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? पूर्व मतलब उसे पहले कितने पैसे मिलते थे? पहला ऑप्शन है 20,000 रुपए, दूसरा ऑप्शन 21,000 रुपए, तीसरा ऑप्शन 16,000 रुपए और चौथा ऑप्शन है 18,000 रुपए। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब कहने का एक व्यक्ति है ना, जिसे पहले मिलते थे 100 रुपए, है ना। अपने आप में सारी चीजें 100% होती है। अब उसकी वेतन वृद्धि कितनी? 20% बढ़ गई। तो अब बेटा पहले 100% मिलता था, 20 बढ़ गई यानी कि 120%। अब उसका जो वेतन है वो कितना है? 24,000 रुपए। तो पहले उसको कितना वेतन मिलता था 20% बढ़ने से पहले? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 24,000 रुपए उसका वेतन हो गया था। ठीक है, अब इसमें कितना परसेंट बढ़ा? 20। तो पहले मिलता था 100 रुपया, 20 रुपये उनने और बढ़ा दिए तो 120 रुपये मिलने लग गए, है ना। तो पहले का वेतन पूछा है तो 0 से 0 काट दीजिएगा, 12 दूना 24, 2 0 और 200 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। सवाल का करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर, है ना। आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है ये क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। प्रश्न क्रमांक 22 हमारा क्या कहता है? क्या सभी प्रश्न क्रमांक 22 को देख पा रहे हैं? यस और नो? क्या बोला, ध्यान सुनना। वार्षिक परीक्षा में महुइया को गणित में सुप्रिया से 10 अंक कम मिले। अब कम मिले मतलब घटाना पड़ेगा, अधिक मिलते तो जोड़ देते। महिया को 81 अंक मिले तो सुप्रिया के अंक कितने हैं? अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन 87, तीसरा ऑप्शन 88 और चौथा ऑप्शन है 90। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो सुपुरिया नाम की लड़की है उसको 1 से नंबर मिले, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसको कितने, है ना, महुइया से 10% नंबर जो है बेटा कम मिले। तो महुइया को 100% नंबर मिले तो सुपुरिया को 10% कम मिले, मतलब 90% नंबर उसको मिले। ठीक है, अब उसको नंबर कितने मिले थे? 81। तो इसके नंबर बताने, 0 से 0 कैंसिल, 9 में 81 और 9 धाम 90। मतलब कहने का सुपुरिया को जो है बेटा 90 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? 90 नंबर। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। प्रश्न क्रमांक 23 क्वेश्चन हटा दीजिएगा। देखिएगा अभी हम सवालों के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या प्रश्न क्रमांक 23 सभी देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या बोला गया? यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। अब बेटा जो है एक विद्यालय में जो है 60% बॉय विद्यार्थी क्या है? लड़के हैं। आगे क्या बोला? तो आप खुद बता दो कि जो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं वो कितने प्रतिशत बची हैं? 40%। आगे क्या बोला? और लड़कियों की संख्या, अब जो बेटा लड़कियों की संख्या है वो है 812। कितनी है? 812। तो विद्यालय में कितने लड़के हैं ये हमसे पूछा। पहला ऑप्शन है 1128, दूसरा ऑप्शन है 1218 और तीसरा ऑप्शन है बेटा जो है 1821 और चौथा ऑप्शन है 1281। आप देख पा रहे हैं, है ना। आप खुद काउंट कर लीजिए एसएससी ने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक बात है ना। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई, करना कुछ नहीं है। उनने कहा कि लड़की 40% और लड़की की संख्या है 812, लड़कों की संख्या हमसे पूछी है। तो ध्यान से समझना, टोटल कितनी है? लड़कियां 812 है ना, जिसके 60% क्या है? लड़के हैं, है ना। अब ये 40% क्या थी बेटा? लड़कियां थी, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया, भाग निकला 0, 4 तिया 12, यानी कि 6 गुणा 203 कर दीजिएगा, यानी कि 6 तिया 18 के 8 हासिल आ जाएगा 1, 6 9 से 1 का 1, 6 दूनी 12। तो बेटा 1218 लड़के हैं, 1218 क्या है? लड़के हैं। मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बहुत प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा कि प्रश्न क्रमांक 24 हमारा क्या कहता है ना।
प्रश्न क्रमांक 24 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न क्रमांक 24 में कहा गया एक कक्षा में 30% छात्र के पास मोबाइल है। अब 30% छात्र है ना, 30% छात्र के पास में क्या है, मोबाइल है बेटा। ये 30% छात्र के पास में क्या हो गया, मोबाइल। 30% छात्र के पास में होगा बेटा मोबाइल। आगे बात समझ में, 30% छात्र के पास हो गया मोबाइल। क्लियर बात होगी। आगे प्रश्न में क्या बोला है, मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है। अब जो 10% विद्यार्थी हैं उनके पास में क्या है बेटा, ब्लूटूथ है। 10% विद्यार्थी के पास में क्या आ गया बेटा, ब्लूटूथ हो गई। बात समझ में आ गई। आगे क्या बोला है ना, यदि कक्षा में 200 छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं, 200 छात्र हैं, तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन है बेटा 7। अब ध्यान दीजिएगा कि बेटा जो है टोटल छात्र कितने हैं, जो टोटल छात्र हैं वो 200 छात्र हैं, जिसमें से 30% के पास क्या है, मोबाइल। मतलब कितने छात्रों के पास मोबाइल है, तो 200 का हम 30% के पास मोबाइल है, परसेंटेज हटाओगे अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6 यानी कि 60। तो 60 विद्यार्थियों के पास में क्या है बेटा, मोबाइल है। अब इसमें क्या बोला उन लोगों ने, 10% विद्यार्थी के पास में, यही बोला ना, 10% विद्यार्थी के पास में क्या ब्लूटूथ है ना। तो 60 विद्यार्थियों के पास मोबाइल है बेटा, है ना। अब इसमें से 10% विद्यार्थियों के पास में क्या ब्लूटूथ है, तो कितने स्टूडेंट के पास ब्लूटूथ है वो देखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास में ब्लूटूथ भी है और मोबाइल भी है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहां तक किसी भाई कोई समस्या है क्या, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलो यस और नो। क्लियर हो गया, ठीक है। देख पा रहे हैं सभी, है ना। थोड़ा सा मक्खी आ गई है इसके सामने, तो अब देख लीजिएगा ध्यान से कि मोबाइल जो है 30% छात्रों के पास मोबाइल है, ठीक है, जिसमें 10 के पास ब्लूटूथ है ना। उनने बोला टोटल छात्र 200 हैं, तो 200 टोटल छात्र है जिसमें 30% के पास मोबाइल है, तो 60 विद्यार्थियों के पास मोबाइल है। अब जो 60 विद्यार्थी है बेटा, इसमें 60 तो विद्यार्थी हो गए, 10% विद्यार्थियों के पास में क्या ब्लूटूथ है, तो इसका 10% हमने निकाल दिया। तो 6 विद्यार्थी हैं जिनके पास में मोबाइल भी है और ब्लूटूथ सुविधा भी उपलब्ध है। क्या सबको बात समझ में आ गई, यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट से, है ना। क्या सभी प्रश्न क्रमांक 25 को देख पा रहे हैं, यस और नो। यस। क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 25 में एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तद अनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। पहला ऑप्शन है ना 52.5, दूसरा ऑप्शन है 875, तीसरा ऑप्शन है 750 और चौथा ऑप्शन है 825। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है परसेंटेज में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम आपको करवा देंगे, ठीक है। उम्मीद है सभी को क्लास समझ में आई होगी, एक एक क्वेश्चन आपको आया होगा, है ना। आपको पता ही है परसेंटेज में हम एसएससी के प्रोफेसर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लगभग हम 100 से 120 सवाल के समथिंग करेंगे, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।